देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्तिधाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। एक कोई मुफ्ती है जिसका नाम है सलमान अजहरी। अभी उसने एक दिन मुझे चुनौती दी कि आग में चलते हैं, तू अपनी किताब लेकर चल, मैं कुरान, गंदी सी जो कुरान है उनकी, उसे लेकर चलूंगा जिसने सारी दुनिया में ये बवाल मचा रखा है। मैंने कहा मुझे धर्म ग्रंथों की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो मां और महादेव मेरे दिल में रहते हैं, मैं तो उनका नाम लेकर तेरे साथ चलूंगा, चल। अब जब उसने मेरी वीडियो सुनी तो उसका लिटरली पेशाब निकल गया। हिंदुओं, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे इनकी औकात बताना चाहता हूं। उसकी पुरानी वीडियो देख लेना और नई वीडियो देख लेना मेरी वीडियो के बाद की। मैंने तो उससे कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने तो कहा चल तू, मैं आ रहा, तू कर शुरू। उसने पहली वीडियो में कहा था कि पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में नरसिंहानंद जाए। मैंने उससे कहा दोनों साथ साथ चलते हैं भाई, दोनों साथ साथ चलते हैं और पता चल जाएगा। अब उसने वीडियो बनाई कि पहले परमिशन का इंतजाम मैं करूं। अबे जाहिल, अबे गवार, अबे गधे, अबे मूर्ख, अबे हम मुसलमान थोड़े ही हैं, ये अभी लोकतांत्रिक देश है, अभी इसमें इस्लाम का शासन आया नहीं है, अभी शरीयत लागू नहीं हुई है। जब तक शरीयत लागू नहीं होती ये दरिंदों वाली, ये भेड़ियों वाली, ये लकड़बग्गों वाली जो हरकतें हैं ना, ये कानूनी नहीं मानी जाती। यहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार जो है ये इजाजत दे दे कि तू और मैं आग में कूद जाए। अबे मूर्ख, कुछ तो शर्म कर। अच्छा तेरी तो कोई गलती नहीं यार, मैं किससे उलझ गया। ये एक भी मौलाना दुनिया का ऐसा नहीं है जिससे मुझे बहस करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं जवाब देना शुरू करूंगा ये बात बदल देंगे। और मौलाना एक बात याद रखना, जिसकी बात में अंतर है ना उसके बाप में अंतर है, ये याद रखियो। जिसकी बात में अंतर है ना उसके बाप में अंतर है। मैंने आज तक अपने जीवन में जो बात कही है एक भी बात से पीछे नहीं हटाऊं और ना ही मैं पीछे हटने का बहाना खोजता हूं। और तू क्या कह रहा मैं गुफा में रहता हूं? ये नवरात्रि चल रही है और अपना थोड़ा सा काम निपटा दूं। मैं पूरे भारत के भ्रमण के लिए जा रहा हूं, पूरे भारत के भ्रमण के लिए। भारत के एक एक कोनों में मैं अपने नौजवानों को, जो मेरे हिंदू नौजवान हैं, उन्हें अपनी बात कहने, अपनी बात समझाने मैं पूरे भारत के भ्रमण को जा रहा हूं। तू कह रहा ना गुफा में बैठा हूं तो सुरक्षित बैठा हूं, जहां तेरा मन करे वहां मेरी पूंछ पाड़ के दिखा दियो, ठीक है? जहां तेरे में दम हो वहां मेरा जो चाहे वो बिगाड़ कर दिखा दियो। अबे हम वो लोग नहीं है जो तुम, और हिंदू तुम देखो, एक जरा सा बूढ़ा बीमार आदमी, उसके कारण इन सारे मौलानाओं की भाषाएं बदल गई। तुम्हारे कायर नेताओं ने, तुम्हारे कायर संगठनों ने इन सड़े हुए कुत्तों को शेर की तरह दिखा दिया और तुम्हें बना दिया भेड़। इनकी औकात देख लो, सारों की औकात एक साथ देख लो। बड़ी चुनौती देते हैं झूठ बोल बोलकर, लेकिन जब सच से सामना करने का वक्त आता भाग लेते हैं। अरे हमारी गीता पर एक मौलाना इनका कहता गीता पे बहस। अबे गीता ने थोड़ी किसी के कत्ल का वो दिया है, गीता पढ़ के थोड़ी कहीं बम विस्फोट हो रहे हैं, गीता पढ़ के थोड़ी निर्दोषों का कत्ल हो रहा है। ये कत्ल तो कुरान करवा रही है। बहस जो होनी चाहिए वो कुरान पे, हदीसों पर, मोहम्मद पे होनी चाहिए। और ये क्या गुस्ताखे रसूल कह रहे हो? अरे जो इतिहास में हो गया तुम उसे बदल नहीं सकते और सच को छिपा नहीं सकते। ये तो हमारे कायर नेता, कायर संगठनों ने सच छिपाने की कोशिश की थी और कायर धर्मगुरुओं ने, लेकिन वो सच मेरे माध्यम से दुनिया के सामने आ चुका है। अब मेरे नौजवान, बल्कि मेरे ही नौजवान नहीं, पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिम हैं वो सच का पता लगा लेंगे और तुम्हारी औकात बहुत जल्दी दुनिया को दिखाई देगी और तुम्हें दिखाई देगी। इसलिए मौलानाओं, तुम्हारी औकात नहीं है कोई चुनौती पनौती देने की। तुम इन बदतमीजियों में मत पड़ा करो। जब तुम अपनी जुबान की कीमत नहीं जानते तुम किस चीज की कीमत जानोगे भाई? और हिंदुओं तुम देख लो,
किन गलीचों को, किन कायरों को, किन डरपोकों को तुमने बहादुर बना दिया इन्हें। ये कैचवे हैं जो तुम्हें तुम्हारे अवसाद, तुम्हारे डिप्रेशन, तुम्हारी कमजोरी के कारण तुम्हें ये नाग दिखाई देते हैं। एक बार खड़े हो जाओ, जाति का जहर अपने खून से निकाल दो। नेता, ये तुम्हारे झूठे नेता तुम्हें जाति में बांटकर मरवा देंगे, तुम्हारी बेटियों को नीलाम करवा देंगे। अरे हम शिव और शक्ति के भक्त हैं, हमारी कोई जात नहीं है, हम सारे भाई हैं। हम जितने भी सनातन के मानने वाले हैं, चाहे हम हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, हम सारे के सारे भाई हैं। अगर आपस में कोई गलतफहमी है तो उन्हें दूर करो। इन नेताओं पर भरोसा मत करो, वरना ये नेता तो इन जिहादियों को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। और भैया, भारत के मौलानाओं, पूरे देश के भ्रमण पर जा रहा हूं अपने बच्चों से बात करने के लिए। जहां चाहो वहां, क्या कहते हो तुम, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। मैं बताता हूं तुम्हें, हमेशा ये नहीं होता कि सर तन से जुदा होते हो। कई बार हम तन को तन से जुदा कर देते हैं, बीच में से चीर देते हैं। इसलिए अंडर एस्टिमेट मत करना। नरसिंहानंद सरस्वती नाम है मेरा, मैं मां और महादेव का बेटा हूं। पूरे भारत में हर जगह मिलने वाला हूं तुम्हें, और मेरे नौजवान तुम्हें देख लेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।